आज की तारीख में हमारे देश को युवा देश कहा गया है। युवा देश इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या दुनिया में युवाओं की अगर कहीं है तो वो भारत में है, और सबसे युवा देश भी भारत है। हमारी एवरेज एज 28 साल की है। तो मैं समझता हूं कि इस युवा देश में इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन, मेले के आयोजन होते रहें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जहां युवाओं की बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, उसी के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रदेश की सरकारों और देश की सरकारों के ऊपर आ जाता है। उस चैलेंज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, वो है शिक्षा का। आपने इस कार्यकाल में 27 नए गवर्नमेंट कॉलेज बनाए, 20 नए कन्या महाविद्यालय बनाए, और आजादी से लेकर 70 साल में जितने इंस्टीट्यूट इस राजस्थान की धरती पर बने, लमसम उतने ही इंस्टीट्यूट और एजुकेशन संस्थान आपने इन 4.5 साल में बना दिए। इसके लिए राजस्थान की युवा शक्ति की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। शिक्षा के बाद में सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो रोजगार का खड़ा होता है। एक युवा को अपने जीवन में 2 चीजें चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में रोजगार और स्पोर्ट्स। मैं समझता हूं कि जीवन में जिनको रोजगार और स्पोर्ट्स का मौका मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस मौके पर आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस बजट में पूरे राजस्थान में 100 मेगा जॉब फेयर प्रदेश के युवाओं को दिए। उसमें से 5 मेगा जॉब फेयर हो गए, और उन 5 मेगा जॉब फेयर में 10,000 से ऊपर युवाओं, बच्चे और बच्चियों की नौकरियां लगने का काम हुआ। 8-8, 10-10, 12-12 लाख के पैकेज उनको मिले। और जब तक ये 100 मेगा जॉब फेयर पूरे होंगे, मैं समझता हूं कि राजस्थान के युवाओं को 2.5 से 3 लाख नौकरियां आपके इस आइडिया से मिल जाएगी। राजस्थान के युवाओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और गवर्नमेंट जॉब्स की बात होती है तो मैं समझता हूं कि इस कार्यकाल में जितनी गवर्नमेंट जॉब्स आपने दी हैं, 1,35,000 से ऊपर गवर्नमेंट जॉब आप दे चुके हैं। 1.5 लाख के आसपास की भर्तियां चालू हैं। इतनी गवर्नमेंट जॉब्स कभी किसी आज तक के कार्यकाल में नहीं लगी। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। ये मेवाड़ की धरती है, ये शौर्य की धरती है, ये स्वाभिमान की धरती है, और ये समर्पण की भी धरती है। यहां के लोगों ने, यहां के लोगों के पूर्वजों ने हमारे देश नहीं पूरी दुनिया को शौर्य, स्वाभिमान और समर्पण क्या होता है उसका पाठ पढ़ाया। क्योंकि इसी धरती से महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, और इसी धरती से माता पन्ना धाई ने जन्म लिया। तो मैं समझता हूं कि जो शिक्षा, जीवन शैली को जीने की मेवाड़ की धरती ने पूरी दुनिया को दी है, वो बेमिसाल। माननीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नमेंट जॉब्स और मेगा जॉब फेयर्स तो आपने दिए, साथ के साथ एक किसी बड़े व्यक्ति ने कहा कि बेस्ट एंगेजमेंट इज एम्प्लॉयमेंट एंड बेस्ट एंटरटेनमेंट इज स्पोर्ट्स। आपने स्पोर्ट्स के अंदर भी राजस्थान के खिलाड़ियों का भला किया। आउट ऑफ 10 और 2% में राजस्थान के खिलाड़ियों को जॉब देने का काम किया, और उसके कारण फॉल आउट ये हुआ कि राजस्थान आज की तारीख में देश के टॉप, जहां कभी 15 प्रदेशों में आता था, आज देश के टॉप 5 प्रदेशों में आ रहा है। हरियाणा को कबड्डी में हराकर नेशनल मेडल कबड्डी का जीत रहा है। वॉलीबॉल की अभी 4 दिन पहले सीनियर टीम ने 34 साल के बाद में नेशनल गोल्ड मेडल फेडरेशन कप जीता ऑल इंडिया का। ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। राजस्थान की साइकिलिंग ने
उन्होंने भी 34 साल के बाद में पिछले साल वो ऑल इंडिया में नंबर 1 आए, रिगार्डलेस ऑफ ऑल कैटेगरीज। गर्ल्स वॉलीबॉल की गर्ल्स टीम तकरीबन पिछले 2 साल में जितने नेशनल मेडल राजस्थान के आए, इससे आधे भी आजादी के 70 सालों में कभी नहीं आए। और सबसे बड़ी परफॉर्मेंस तो खेलो इंडिया जो आयोजन भारत सरकार करवाती है। आज से पूर्व में खेलो इंडिया में राजस्थान के खिलाड़ियों के अधिकतम 13 मेडल आए और कभी भी टॉप 10 के अंदर नहीं घुस पाया था राजस्थान। इस बार 48 मेडल्स लेकर राजस्थान के खिलाड़ियों ने राजस्थान का नाम रोशन किया। और आपका जो स्पोर्ट्स के लिए आइडिया है उसको प्रूव करके दिखाया। पूरे देश में चौथे नंबर पे हैं। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे पर इस बार पहली बार टॉप 10 में राजस्थान आया है। और आपका आशीर्वाद ऐसा बना रहा और ये जनता जो पूरा मन बना चुकी है कि इस गहलोत मॉडल को कम से कम एक टर्म और देना है, तभी सही मायने में इस राजस्थान में डेवलपमेंट की असली मिसाल लिखी जाएगी। अगर वो लिख दी तो मैं समझता हूं कि खेलों में और रोजगार में राजस्थान देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर मॉडल बनेगा, पूरी दुनिया के अंदर मॉडल। मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन 2 चीजों की जरूर चर्चा करूंगा। यहाँ पर भी किसान लोग हैं मेवाड़ के अंदर, बच्चों को तो कम समझ में आएगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो 2000 यूनिट बिजली मुफ्त करी है, राजस्थान के 90 से 95% किसानों को बिजली मुफ्त मिलने वाली है। आने वाले समय में वो राजस्थान का किसान, उसको सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कभी आत्मदाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस किसान के बच्चे भी अच्छी स्कूलों में पढ़ेंगे, वो अपने बेटी की शादी धूमधाम से करेगा। ऐसा आपने महंगाई राहत का काम इस राजस्थान के किसान को देने का काम किया। मैं आपका पुनः आभार करूंगा। जैसा कि चेयरमैन साहब ने, सीताराम जी ने भी कहा कि योजनाएं गिनाएंगे तो योजना हमको 2-2 घंटे तक बोलना पड़ेगा, फिर भी रह जाएंगी। लेकिन एक बात कहकर खत्म करूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आज से पहले कोई सरकारें बनती थी, कोई मुख्यमंत्री बनते थे, उनकी 12 महीने के अंदर खिलाफत चालू हो जाती थी। आज 4.5 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार की। पूरे राजस्थान के अंदर हर व्यक्ति ये कहता है कि कोरोना काल में इस राजस्थान के लोगों का बचाने का अगर किसी ने काम किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। जहां पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था, उस समय आप हजारों वीसी लेकर, सभी वर्गों को साथ लेकर दिन में 20-20, 22-22 घंटे काम करके इस राजस्थान के लोगों की आपने सेवा करी है। वो राजस्थान के लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। राजस्थान के लोग आपकी उस मेहनत का, आपकी पसीने का, उसका कर्ज चुकाने के लिए आतुर हैं। ये मन बना चुके हैं 6 महीने में एक बार फिर से आपको आशीर्वाद देने का। और चिरंजीवी एक मॉडल योजना आपने राजस्थान को दी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि कितनी बड़ी मांग करें। हम मांग करते तो साहब इस वर्ग को 1 लाख का इंश्योरेंस दे दो, फलाने वर्ग को 2 लाख का इंश्योरेंस दे दो। आपने तो राजस्थान के जन जन को, हर व्यक्ति को, हर माता बहन बच्चे को, बूढ़े को, जवान को 25 लाख तक का चिरंजीवी कवर दे दिया। इससे बड़ी योजना पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, इंसान की उम्र तो 100 साल ही होती है, लेकिन उसके किए हुए कामों की उम्र हजारों साल होती है। ये सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ बनाया था, सज्जन सिंह जी ने, आज भी कहते हैं सज्जन सिंह जी ने बनाया। आपको सालों साल, दशकों लोग याद रखेंगे कि राजस्थान में एक ऐसे मुख्यमंत्री हुआ था जिन्होंने राजस्थान के जनजीवन का जीवन आसान कर दिया, उनकी पूजा करी, उनके जीवन को सफल बनाया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरी राम राम।